आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी एंडिंग नवरात्रि। आज नवरात्रि का अंतिम दिन, मासी दिव्यात्री का दिन है। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे एक मेंबर सभी लोगों को अवश्य ही जोड़ने हैं। यदि आप ऐसा कार्य कर देते हैं तो जाहिर सी बात है इस चैनल को बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग आप सभी लोगों से प्राप्त हो पाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर आप उचित ढंग से कार्य करेंगे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम के विषय में बात की थी और वो परिणाम अब आपका बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। साथ ही साथ मैंने सीटेट के विज्ञापन के बारे में बात की थी। ये विज्ञापन आपका 10 तारीख के पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। और इस बार ऑनलाइन परीक्षा कराने की पूरी तैयारी सीबीएसई बोर्ड ने की है, तो सीटेट का विज्ञापन आप सभी लोगों का जो है वो जारी होने चल रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैंने कहा कि जिस तरीके की सूचनाएं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को देता है, उसी तरीके की बातें आप सभी लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। क्यों? उसकी एकमात्र वजह है, आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पर काम किया जाता है, तब सारी अपडेट आप सभी लोगों को दी जाती है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप सभी लोगों के कार्यों की सिद्धि, मतलब आप सभी लोगों की नहीं, उन विद्यार्थियों के कार्यों की सिद्धि अत्यंत आवश्यक है जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, जो विद्यार्थी आज 4.5 वर्ष से नियुक्ति की एक अदत राह देखते हुए भटक रहे हैं, है ना। उनकी आवाज़ को बुलंद करना, साथ ही साथ नई भर्तियों में नए कंपटीशनरों को जोड़ना, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ही प्राथमिकता में आती हैं। जैसे हमारा प्रयत्न है कि खंड शिक्षा अधिकारी हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, डाइट प्रवक्ता हो, इन सभी भर्तियों में डीएलएड बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे कंपटीशन को थोड़ा और बल मिलेगा, ठीक, और जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, है ना। तो जिस तरीके से इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी चल रही है, विद्यार्थियों के सेंटर तो उनको मतलब अपने ज़िले में तो एक भी विद्यार्थी को सेंटर नहीं मिला है। किसी का कानपुर गया है तो किसी गाजियाबाद गया है तो किसी का लखनऊ गया है तो किसी का कहीं गया है ना। ऐसे जगह सेंटरों को भेजा गया है और कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि मतलब असम आदि में भी प्रवेश कर चुके हैं तो यूपीट्रिपलएससी क्या सोच करके ऐसे सेंटरों का निर्माण किया है, खुद ही नहीं समझ में आता है। क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे? राज्य सरकारों के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कहते नहीं है विद्यार्थियों को परेशान करने का एकमात्र तरीका, ठीक है, जिससे विद्यार्थी एजिटेट हों। 42 लाख का आवेदन है, अगर सारे 42 लाख अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है अगर लोकल जिलों में कराया जाएगा तो कम से कम 95% विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। और यूपीट्रिपलएससी ये नहीं चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा संस्थान है जो कि ओएमआर आदि की चेकिंग में ही इतना टाइम लगाता है, परिणाम देने में टाइम लगाता है, नियुक्ति आदि देने में बहुत टाइम लगा देता है। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे ओएमआर की चेकिंग के लिए मतलब उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। इसीलिए दूर दूर सेंटरों को बना दिया गया। आज अध्यक्ष महोदय से हमारी टीम मिलने जा रही है, उनसे इस बारे में पूछा जाएगा कि आखिर 200, 250, 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर सेंटर क्यों बनाए गए हैं। उनसे इस मुद्दे पर अवश्य ही बातचीत की जाएगी। और रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा की, तो मैंने कहा था ना कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का माहौल बनाया गया, ठीक है, कि अब रद्द हुई, पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं, हाँ, उन लोगों के पास पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती हैं
कि सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, सारी सीटें बिक चुकी हैं, कंपटीशन सिर्फ नाम मात्र का कराया गया, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी इसीलिए, क्योंकि सारी सीटें बेच दी गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मतलब वाद विवाद हुआ, ठीक, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है ना। इस तरीके का माहौल बना करके वो अभ्यर्थियों को भड़काना चाहते हैं ताकि विद्यार्थी उनके जो मतलब पीछे पीछे लगें और उनका कार्य सिद्ध हो सके, उनकी राजनीति टुटपुजिया जो है राजनीति वो चमक सके, ठीक है। आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमें 1.5 सालों से सुन रहे हैं ना, वो विद्यार्थी तत्काल समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मतलब ये पूछना चाहिए कि अगर परिणाम में गड़बड़ियाँ हैं, है ना, तो आप प्रूफ दिखाइए। आप हमारे 97 21 41 13 85 पर व्हाट्सएप करिए उस सबूत को, ठीक है। जो आप सभी लोगों को लगता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है या जो मतलब भ्रष्टाचार के आपके पास सबूत हैं, मैं आपको वचन देता हूँ विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के भीतर अगर इस परिणाम को रद्द नहीं करा दिया तो सोशल मीडिया का व्यवहार छोड़ दूंगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ है और वास्तविकता में आप सत्य हैं तो आप 97 21 41 13 85 पर उसे तत्काल व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको 72 घंटे का टाइम देता हूँ, उसके भीतर ही आपका ये जो मतलब लेखपाल वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, उसको चुटकी बजाते उड़वा दूंगा, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए। इस तरीके का माहौल बनाना और इस तरीके की बातें करना कि पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं, पूरी सीटें फुल हो गई हैं, उसका सिर्फ पूरी सीटों का नहीं, सिर्फ हमें 400 सीटों का ही आंकड़ा आप दे दीजिए कि फला फला विद्यार्थियों ने ये आंकड़े मतलब इन्होंने पैसा देकर के काम कराया, भ्रष्टाचार किया है, नकल किया है। मैं आपको 72 घंटे के भीतर इस परिणाम को रद्द करवा दूंगा, फिर से पेपर करवा दूंगा। अगर आपके पास है हिम्मत ताकत, आप भेजिए 97 21 41 13 85 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए तत्काल। ना मैं कोर्ट जाऊंगा ना मैं कहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट शासन के जनप्रतिनिधियों से मिलूंगा, काम आपको फाइनल हो जाएगा। लेकिन बिना सर पैर की बातें जो है मतलब मत किया करें। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और 3.5 पौने 4 लाख आपके सब्सक्राइबर है और इस तरीके की जो मतलब बातें विद्यार्थियों के बीच में आपके द्वारा शोभा नहीं देती हैं, ठीक है। मानते हैं कि आपने छात्र हित के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन अब जो समाचार है, जिन लोगों के साथ आपका लिंक हो गया था, जिनकी न्यूज़ आप प्रकाशित किया करते थे, उनका तो बुरिया बिस्तर बंध गया, ठीक है। विद्यार्थी अब उनको लोड ही नहीं देते हैं, है ना। वो चाहे जितना आकर के कुत्ते की तरह भौंक लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-1 1.5 घंटे के लाइव रहते हैं तो भी विद्यार्थी उन पर लोड नहीं लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार जो है विद्यार्थियों को धोखा दिया है, कोर्ट के नाम पे, याचिका के नाम पे। उन्हीं की न्यूज़ आप जो है मतलब ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं की न्यूज़ आप बताया करते थे कि फलाने ने ऐसा उपाड़ा, धमाका ने ऐसा उखाड़ा है ना। और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अगर प्रूफ है तो आप 97 21 41 13 85 पर तत्काल व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास अगर एक रंच मात्र भी सबूत है तो आप इसको तुरंत हमारे पास व्हाट्सएप करिए। मैं 72 घंटे के भीतर इस परिणाम को रद्द करा दूंगा, फिर से पेपर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सरकार के खिलाफ या मतलब अभ्यर्थियों में संस्थाओं के खिलाफ जो है वैमनस्य की भावना को उत्पन्न करने का अधिकार आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके, हमने कहा था कि परिणाम आपका जारी होगा, इसी पे जारी होगा और इसी पे परिणाम भी आएगा। मेरिट भी ठीक ठाक रहेगी, ऐसा नहीं कि एकदम हाईटेक मेरिट रहेगी। हाईटेक मेरिट रहने का मतलब समझते हैं कि मतलब विद्यार्थी तो तुरंत ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और फिर इस देश में संविधान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे थोड़ी ना मनमानी कहीं होता है ना। 2021 टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी ऐसे ही माहौल बनाए गए थे। हुआ क्या? उसका परिणाम शून्य बटा सन्नाटा हो गया, ठीक है। ऐसे मैं कई विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे मैटर से पढ़ाई की थी। ऐसे कई मैं विद्यार्थियों को जानता हूं जो कि एकदम गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है। क्या उन्होंने भी पैसा दिया था? क्या उन्होंने भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार किया था? क्या
ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सिंपल परिवार के व्यक्ति थे, एकदम सिंपल परिवार के स्टूडेंट थे वो। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। ऐसी कई बहनें भी थी, कई भाई भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें सोशल मीडिया आज पे नहीं करनी चाहिए, जिसके कि 3.5 लाख 4.5 लाख सब्सक्राइबर हों। ऐसे मतलब बेवकूफ़ों जैसी भाषा का इस्तेमाल ना किया करें आप। सारी सीटें फुल हो गई, अरे सारी सीटें फुल हो गई हैं, आपके पास जो ईमेल आई थी क्या? अगर ईमेल आई थी, आपके पास प्रूफ है तो दो ना उसको। आपके अंदर ताकत नहीं है आगे जाने की, हमारे अंदर है, हम पहुंच जाएंगे। आप दीजिए, हम 72 घंटे के अंदर इसको रद्द करा करके फिर से पेपर करवा देंगे। बिना सर पैर की बातें मत किया करिए। और सबूत है तो 97 41 41 13 85 पर आप भेज दीजिए। हम मान जाए कि आप बहुत बड़े जो मतलब यूट्यूबर हो और छात्र हित के लिए जो मतलब काम करते हो, भेजो हमारे पास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि एलटी ग्रेड 1 ईयर में होगा या 2 ईयर में। देखिए 1 ईयर ही होगा, ठीक है। जो इस तरीके की माहौल बना रहे ना कि प्री में क्या रखा जाए, मेंस में क्या रखा जाए, वो सचिव के पास भी नहीं पहुंच पाते, सचिव डांट के भगा देते हैं भाई यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर कार्यालय के बाहर भी पहुंच जाएंगे ना तो फोटो खींच करके आप सभी लोगों को यूट्यूब पे दिखाने लगते हैं कि हम लोग गए थे। अगर आप कार्य करेंगे तो आपको दिखाने की या बताने की या जो है मतलब शोरगुल मचाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो कार्य सभी विद्यार्थियों के सामने स्वयं आ जाएगा, ठीक। जिन चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग वीडियोस बनाते हैं ना, उन सारी चीज़ों की अपडेट मैं 15-20 दिन पहले से ही देता रहता हूँ और उसके लिए कार्य भी करता रहता हूँ। और उसका परिणाम यह होता है कि सटाक से आता है, फटाक से आप सभी लोग वीडियो बना डालते हो। सिर्फ एकमात्र यही वजह है, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित की बात किया है, छात्र हित के लिए कार्य किया है और इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर के हम हमेशा ही आगे बढ़े हैं। किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का जो है मतलब चंदा आदि नहीं लिया जाता है। जिस तरीके से कार्य ये सभी लोग करते हैं वो सारे कार्य अपने पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ ज़रूर है कि प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी अब बिल्कुल भी भयमुक्त हो जाएं, ठीक है। प्राविधिक कला वाले विद्यार्थियों के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल खड़ा है और आप सभी लोगों की नियुक्तियां होंगी, निश्चिंत हो जाएं। टेक्निकल फाइन वाले विद्यार्थी और आपके बीएफए वाले विद्यार्थी, मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए कार्य होगा। लेकिन बीएफए वाले कुछ अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हम ही बस बेस्ट हैं, बाकी प्राविधिक टेक्निकल फाइन से बकवास है, कूड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से आप सभी लोग निकाल दीजिए। बिल्कुल भी नियुक्ति होगी तो प्राविधिक टेक्निकल फाइन और आपकी बीएफए वालों की सभी की होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नियुक्तियां नहीं होंगी, होंगी, 100% होंगी। हर विद्यार्थी की नियुक्ति होगी जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड 2018 कला में चयनित है, जीआईसी प्रवक्ता में चयनित है, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले विद्यार्थियों का मैटर थोड़ा सा पेचीदगी भरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने अहर्ता का ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि जब तक विज्ञापन आया, विज्ञापन चला, तब तक उनके पास अहर्ता नहीं थी। बाद में अहर्ता आई, फिर वो कह रहे हैं कि हमको नियुक्तियाँ दीजिए। तो उनकी नियुक्तियाँ जो है वो लुल्ल बटा सुल्ल होने जा रही है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उनकी नियुक्तियाँ फंसेंगी। लेकिन हाँ, कला के विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो जाहिर सी बात है कल बहुत सारे कार्य थे। मैं प्रयागराज गया, सचिव से मुलाकात हुई थी, अध्यक्ष महोदय तो कल नहीं मिल पाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जो मतलब वो किया गया, तो काफ़ी सारा टाइम बीत गया, इसलिए मैं सिर्फ एक ही वीडियो डाल पाया था, ठीक है। और उसके अलावा कोई वीडियोस आप सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाया। लेकिन आज उन सभी मुद्दों के विषय में मैं आप सभी लोगों को डिक्लेयर कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के अब कोई विवाद शेष नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 50% वाले मुद्दे को लेकर के ही जो मतलब है कि किन किन डिग्रियों में जो रखा जाए, कौन कौन सी डिग्रियां सम्मिलित की जाए,
क्योंकि बहुत सारी नई डिग्रियां भी आई हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए, आपके एलटी ग्रेड के लिए, है ना। और उस नियमावली में संशोधन करके उन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने का जो कार्य है वो भर्ती संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे बायोलॉजी वगैरह में सम्मिलित नहीं होता था, टेक्निकल बायोलॉजी हो गया आपका, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारी डिग्रियां जो है एक नई डिग्रियों के रूप में जो है सम्मिलित हुआ करती थी, है ना। विद्यार्थियों को अवसर नहीं दिया जाता था, चाहे वो टीजीटी पीजीटी लेवल पे, चाहे वो आपके एलटी ग्रेड लेवल पे, चाहे वो आपके जीआईसी लेक्चरर के लेवल पे। सबसे अहम बात ये थी कि इन मुद्दों को जब उठाया गया तो इन डिग्रियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। गणित में एमएससी की कई ऐसी नई डिग्रियां, उपाधियां हैं जो विद्यार्थी, जो बहनें, जो भाई इस बात को कंप्लीट करते हैं, इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनको इन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिलता है। उनकी भी डिग्रियों को सम्मिलित करने का कार्रवाई लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है। देखिए, इसमें विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी ना होने का एकमात्र एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जीआईसी लेक्चरर को पूरी तरीके से स्मूथ बनाया जा रहा है। पहली चीज़, खंड शिक्षा अधिकारी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करना वो बेहद आवश्यक है। हमने आपको एक वीडियो दी थी ना, उस पर कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का गुड़ गोबर कर दिया है खंड शिक्षा अधिकारियों की कमियों ने, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज ऐसे भी कुछ अध्यापक हैं जो कि संडे मंडे तक भी नहीं जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तदर्थ शिक्षकों की, ठीक है। उनको संडे मंडे की भी स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन वो तदर्थ शिक्षक हैं और सरकार से लगभग इतने सालों तक वेतन पाते रहे, ठीक है। अब बात ये मतलब आ रही सामने कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, एलटी ग्रेड को लेकर के अब किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, इस भर्ती को लटकाने, अटकाने, झटकाने की ही कार्रवाई हो रही है। चूंकि इसमें भर्ती संस्थाओं का भी पूरा योगदान है, इसलिए आप सभी लोगों के द्वारा के लिए किए गए तमाम संशोधन, जो आपकी समस्याएं थी, 50% वाला, समाजशास्त्र वाला, शिक्षा शास्त्र वाला, साथ ही साथ बीएड वाला, और उसके साथ साथ जो मतलब कई विषयों की अहर्ता वाला। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर के जब बातचीत की गई थी, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो गया, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो गया, ठीक है, आपके अतिरिक्त अवसर वाला मुद्दा हो गया, तमाम मुद्दे जिन विद्यार्थियों ने हमें प्रेषित किए थे, उन सभी मुद्दों पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। भैया अधिकारी हैं, उनका मूड बदलता है, पता लगे कि विज्ञापन में कुछ और शामिल कर दें तो विद्यार्थी तो लटक जाएंगे ना। इन सारी चीज़ों पर जो है मतलब ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक बात के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता और साथ ही साथ आरओ एआरओ के विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं और लोक सेवा आयोग लगातार आप सभी लोगों के विज्ञापन आज पे ही कार्य कर रहा है। देखिए, अभी तक डिस्क्रिप्टिव मेंस हुआ करता था जीआईसी लेक्चरर का, अब इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें सम्मिलित की जाए, क्या चीज़ें हटाई जाएं, क्या चीज़ें नहीं जोड़ी जाएं, है ना, इन सारी चीज़ों को जो है सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। खंड शिक्षा अधिकारी में एक गणित का अनिवार्य पेपर होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। जिन्होंने भी खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस वगैरह दिया होगा उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़ कि इसमें एक गणित का प्रश्न पत्र होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें ट्रिकी मैथ्स भी नहीं चलता, है ना। और कई ऐसे लेबोरियस स्टूडेंट जो कि इन सारे तथ्यों को लेकर के बेचारे जो है मतलब मेरिट आर्ट से बाहर हो जाया करते थे, आर्ट साइंस के विद्यार्थी थे, कला वर्ग के विद्यार्थी हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। तो खंड शिक्षा अधिकारी के इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किए गए और खंड शिक्षा अधिकारी के भूतपूर्व सिलेबस में, मतलब जो है प्राचीन सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं और गणित के इस पार्टीशन को हटा करके जीएस आज में इसको सम्मिलित किया जा रहा है कि 10-15 क्वेश्चन गणित का इसको सम्मिलित करके बल्कि कुछ नई चीज़ें जो है मेंस में जोड़ दी जाएं, ठीक है। और जीएस का जो लेवल है उस लेवल को
पीसीएस लेवल से हटा करके, क्योंकि एक अध्यापक बनाया जा रहा है, उनको एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाया जा रहा, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग इन सारी चीज़ों पर कार्य कर रहा है और लोक सेवा आयोग को इन सारे तथ्यों के लिए भी ज्ञापन सौंपे गए हैं कि दूर दराज के इलाकों में, दूर दराज के जिलों में सेंटर आज ना बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को और छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे UPSSC की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि विद्यार्थियों को भेजा गया, कानपुर भेजा गया, रायबरेली भेजा गया, लखनऊ भेजा गया, है ना, और आपके जो मतलब गाजियाबाद भेजा गया, कई कई ऐसे दूर दराज के ज़िलों में भेजा गया है। जाहिर सी बात है कि 40% या 55% ही विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, बाकी विद्यार्थी छोड़ देंगे एग्ज़ाम। तो ऐसे कार्रवाइयाँ जो है किसी भी भर्ती संस्थान के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और रही बात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में, तो उसमें भी एक निश्चित कट ऑफ रहेगी, आप सभी लोग निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, ठीक है। आगामी समय में UPSSC के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब बढ़ेंगे अपने महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है आपके TGT PGT के लिए। और इस तरीके की खबरें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती होंगी कि 5-6 नवंबर को पेपर होने जा रहा है, बंडा होगा 5-6 नवंबर को पेपर। ये सभी लोग वही चैनल वाले हैं जिन्होंने अगस्त में पेपर कराया, सितंबर में कराया, अक्टूबर में कराया। अब मैं शुरू से बताता रहा नवंबर में होगा। अब फिर नवंबर में जब पेपर देखा कि मैंने कोई जानकारी नहीं है इसकी, अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमने दिसंबर में कर दिया। दिसंबर में 28 तारीख को इसका पेपर होने की प्रबल संभावना दिख रही है। लगभग 99% संभावना है कि आपका 28 तारीख तक TGT का पेपर हो जाएगा, दिसंबर 28, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि सदस्य वगैरह आपके 20 अक्टूबर के बाद आते हैं, तो ये पेपर आप सभी लोगों का जाएगा जो है वो जनवरी में या मार्च में, ठीक है। तो 2022 में ही विज्ञापन का आपका जो है परीक्षा आदि होगी या 23 में होगा, इसकी जानकारी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्रदान कर दी जाएगी। और एक बात, TGT PGT में जिस प्रकार से पदों की बढ़ोतरी के लिए कार्य हमने किए हैं, और उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 8 से 10 ऐसे मतलब आपके विषय होंगे जिसमें अभूतपूर्व पदों का जो है मतलब डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। विद्यार्थी हैं, वीडियो देखते नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सर जी इसमें कितने पद हो गए। अरे यार, इतने सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देखते नहीं हो, बस सोचोगे कि व्हाट्सएप पे हमें जानकारी मिल जाए। इसलिए जो इन तथ्यों को लेकर के मैसेजेस करते हैं उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC UP कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट और UPSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स